रेडियो हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं अनीता गौड़ आपसे मुखातिब हूँ काम की बात में। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच गहराई युद्ध को लेकर आज हर कोई चिंतित है। कोई गिरते शेयर बाजार को लेकर चिंतित है तो कोई बढ़ती महंगाई को लेकर। इन सब के बीच हम भारतीयों का अलमस्त स्वभाव भी दिख रहा है। कहीं पढ़ने को मिला कि पिछले साल कोरोना ने हजम किया था तो इस बार पुतिन सरकारी कर्मचारियों का डीए हजम कर जाएंगे। मतलब कि इस युद्ध की गाज कई सौ किलोमीटर दूर बैठे भारतीयों पर भी गिरनी निश्चित है। इससे मुझे लगा कि हमारा ज़्यादातर बाहरी समस्याओं पर कंट्रोल नहीं होता। हालांकि ज़्यादातर लोगों को भविष्य की दुनिया में बदलाव होने की उम्मीद है और वे खुद को इसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं, यह बदलाव विकास संबंधी बदलाव तक ही सीमित है। तो सवाल ये उठता है कि विश्व में शांति कैसे हो? क्या विश्व शांति दिवस मनाने से विश्व शांत हो जाएगा? मानते हैं ना कि इससे कुछ नहीं होने वाला। अब जब बातचीत चली ही है तो मैं आपको बता दूं कि अतीत में अनेक इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स ने शांति के बारे में नेगेटिव तरीके से लिखा है, जिसमें जर्मन फिलोसफर नीत्शे ने युद्ध को महिमा मंडित किया था। नीत्शे ने शांति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ युद्ध से ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन का रोड मैप बन सकता है। इसी तरह अनेक फिलोसफर्स ने शांति को बेकार बताया और संघर्ष की प्रशंसा करते हुए उसे व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवंतता के वाहक के तौर पर बताया। यहाँ यह कहकर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं जताना चाहती कि विश्व में शांति के सिद्धांतों का कोई पक्षधर है ही नहीं। आप सभी को पता है कि शांति को तो तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति की तरफदारी का साक्षी रहा है। महात्मा गांधी का इसमें प्रमुख स्थान है। दशकों से दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए दो महाशक्तियां पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच कड़े कंपटीशन का दौर चला। ये दोनों देश एटॉमिक वेपन्स पावर के नए प्रतीक बन गए थे। इसलिए दोनों ने एटॉमिक वेपन्स को बड़े पैमाने पर बनाना और जमा करना शुरू किया। कहा जाने लगा कि इससे दुनिया में शांति होगी, जबकि एक आम आदमी यह मानकर चलता है कि एटॉमिक वेपन्स पावर से भय फैलाकर शांति की जा सकती है। तो आप ही बताएं, इस बात में कितना दम है कि शांति मन से होती है, ना कि डरा धमकाकर शांति होती है? चलिए इसका जवाब भी मैं ही दे देती हूँ। यकीनन वर्तमान समय में भय से ही शांति होती है। जैसे भयानक आपदा, अनहोनी का भय, आतंकवादी भय एक आम आदमी में, तो एक बलवान देश का भय कमजोर देशों में शांति ला देता है। हमेशा गली के दादा, शहर के डॉन के आगे, या प्रशासन के भय से, ऑफिस में बॉस के भय से, घर में माता पिता के भय से, अंधेरे के भय से, अकेलेपन के भय से आदमी शांत हो जाता है। यानी कि भय से उसमें शांति आती है। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि कमजोर का धर्म शांति से शांत रहते हुए शांति 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 का पाठ करते हुए ही शांत रहना होता है। तो क्या ये शांति शांति कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। शांति तो वही होगी ना जो भय से मुक्त मन की शांति हो। मन का शांत व्यक्ति परिवार को शांत करेगा, परिवार शांत होकर मोहल्ले को, मोहल्ला शांत रहकर जातियों को, जातिगत शांति शहर, राज्य, देश को शांत करेगी। स्वधर्म शांति से दूसरे धर्म शांत होंगे। शांति हर कोई चाहता है, लेकिन सत्य यह है कि दूसरे को शांत करके ही सभी शांति चाहते हैं। हर कोई अपने प्रतिद्वंदी को शांत करके ही शांति पाना चाहता है। शायद कुछ लोग विचार मग्न होंगे कि एक दिन ऐसा होगा जब सभी देश मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा होने के बाद फिर से देशों की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं उन्हें वहीं उल्टे पैर वापस पहुंचा देती हैं। देश अशांत होंगे तो वहां की राजनीति अशांत होगी, राजनीति अशांत होगी तो जनता अशांत होगी, जनता के अशांत होने से उनका मन अशांत होगा, यानी फिर उल्टी गंगा बहने लगेगी। अगर लोग आज शांति का गुणगान करते हैं तो महज इसलिए नहीं कि वे इसे अच्छा विचार मानते हैं, बल्कि शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व समझा है। दुखदायी संघर्षों के प्रेत हमें कई पीढ़ियों तक लगातार कचोटते रहे हैं। शांति लगातार बहुमूल्य इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि आज जीवन अतीत के किसी भी समय से कहीं अधिक असुरक्षित है और इस पर खतरे का साया हमेशा मौजूद है। तो दोस्तों, आप भी जीवन में कैसी शांति चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मैं भी शांत होते हुए इजाज़त लेती हूँ।
रेडियो हिंदुस्तान।